everybody, wow, welcome to the class, wow, welcome to Rank Plus। तो हमने ट्रिग्नोमेट्री का पार्ट 1 और पार्ट 2 ऑलरेडी कंप्लीट कर लिया है। मैम आ गई है कुछ बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आप सभी लोगों के सामने, जो आपके बोर्ड्स 2024 में बहुत ज्यादा हेल्प कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम कुछ ऐसे क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं जो PYQs है, NCERT के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम्पलर से उठा के लेकर आई हूँ। और हाँ, एक और चीज, हमने प्रीवियस वीडियो में पढ़ा था अलग अलग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, एक स्पेसिफिक एंगल पे उनका मेजरमेंट क्या होता है। आज के वीडियो में क्या नया होने वाला है, वी आर गोइंग टू लर्न द अमेजिंग ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज व्हिच विल बी गोइंग टू हेल्प अस टू सॉल्व डिफरेंट टाइप ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक प्रॉब्लम्स। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। So before moving further, let me introduce myself। आप में से कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो मुझे जानते होंगे ऑलरेडी, और कुछ ऐसे होंगे जो मुझे फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम देख रहे होंगे। तो let me introduce myself। Hi my lovely champions, this side Priyal Agrawal, your maths educator, welcoming each and everybody out there। I am a BCA plus B.Ed having around 4.5 plus years of teaching experience, and I have mentored around 1 lakh plus students over offline as well as online mediums। तो ये है मेरे बारे में एक छोटी सी कथा। आपको कुछ और जानना है, कुछ और पूछना है, तो आप मुझसे प्लीज पूछ सकते हैं इन द कमेंट बॉक्स बिलो। आई वुड जस्ट लव टू आंसर अप योर क्वेश्चंस। मुझे बड़ी खुशी होगी आप सभी के क्वेश्चंस को आंसर करने में। तो बिफोर मूविंग फर्दर, ट्रिग्नोमेट्री क्या है, काफी सारे बच्चे हैं जो शायद इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, उन्होंने पार्ट 1 और पार्ट 2 डिस्कस नहीं किया है। तो मैं पहले बता दूं कि ट्रिग्नोमेट्री जो भी मेरे से पहली बार पढ़ रहा है, इतना बड़ा शब्द, डरावना शब्द पर मत जाओ। द मीनिंग इज वेरी इजी। ट्राई का मतलब होता है 3, गॉन का मतलब होता है साइड, और मेट्री का मतलब होता है मेजर। सिंपल। तो 3 साइड वाला कौन सा पॉलीगॉन है हमारे पास, बताना। यहाँ पर देखो कोई कंफ्यूजन होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि 4 साइडेड नहीं है। 4 साइड होता तो आप सोच सकते थे कि यार स्क्वायर बोलूं, रेक्टेंगल बोलूं, रोम्बस बोलूं, काइट बोलूं, पैरेललोग्राम बोलूं, ट्रेपेजियम बोलूं, क्या बोलूं, लेकिन अभी तो सिर्फ 3 साइड है। तो 3 साइडेड का तो हमारे पास सिर्फ एक ही पॉलीगॉन होता है, दैट इज दिस ट्रायंगल। तो ट्रायंगल की बात होती है ट्रिग्नोमेट्री में। ट्रिग्नोमेट्री इज ओनली एंड ओनली कंसर्न्ड फॉर द ट्रायंगल्स, और एक स्पेसिफिक टाइप ऑफ ट्रायंगल्स की बात होती है यहाँ पर, दैट इज राइट ट्रायंगल्स। ट्रिग्नोमेट्री गिव्स अस 6 डिफरेंट ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज जो हमें ट्रायंगल की अलग अलग कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो बताते हैं, दैट इज साइन कॉस टेन कोसेक सेकंड कॉट। दोबारा मैं बोल रही हूँ, साइन कॉस टेन कोसेक सेकंड कॉट। ठीक है, चलिए, तो मैंने आपको बता दिया ट्रिग्नोमेट्री इज डिराइव्ड फ्रॉम अ ग्रीक वर्ड ट्रिग्नॉन, जिसका मतलब होता है ट्रायंगल, एंड मेट्रॉन मींस द मेजर। ट्रायंगल के मेजर की बात हम यहाँ पर करते हैं, क्या एंगल है, क्या कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो है, क्या साइड है, एंड ऑल एंड ऑल एंड ऑल। तो चलिए इसी के साथ लेट्स गेट स्टार्टेड। लेट मी टेक माय पीपीटी चेंजर, इट्स वेरी क्यूट सी। ओके, सो बात करते हैं, दिस वाज द होमवर्क क्वेश्चन। ये तो यार सबसे पहले डिस्कस करना है, ये मैंने होमवर्क दिया था आपको प्रीवियस क्लास में, होमवर्क ऑफ प्रीवियस क्लास, प्रीवियस लेक्चर। तो ये पिछली क्लास का होमवर्क है। सबसे पहले तो वो बच्चे आ जाए जिन्होंने ये होमवर्क कर लिया है। जिन्होंने कर लिया उनके लिए ह्यूज राउंड ऑफ अप्लॉज, जिन्होंने ट्राई किया और उनसे नहीं हुआ उनके लिए भी ह्यूज राउंड ऑफ अप्लॉज, और जिन्होंने इग्नोर कर दिया क्वेश्चन, जो मेरी अभी भी सुनकर बातें इग्नोर कर रहे हैं, उनके लिए स्लो क्लैप्स। तो चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को जिन्होंने किया है और कमेंट में आंसर बताया है। वेरी वेल डन गाइस। सो व्हाट द क्वेश्चन इज सेइंग, इफ 3 cos थीटा इज इक्वल टू 1 देन कोसेक थीटा इज इक्वल टू व्हाट। अगर 3 cos थीटा 1 दे रखा है, तो मैं 3 cos थीटा 1 को मैं क्या लिख सकती हूँ, cos थीटा कितना हो जाएगा मेरा, 1/3। कोई दुख तकलीफ, कोई दिक्कत, कोई डाउट नहीं है। अगर देखो अभी आपको डाउट है तो आप ऐसे भी लिख सकते हो, जिससे आप और इस क्वेश्चन को सिंप्लीफाई कर सकते हो। cos क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। पिछली क्लास में पढ़ा था, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, वही लिख लेते हैं एक शॉर्ट में, जिसको नहीं याद है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। अच्छा हाँ, इसी बात से मुझे एक चीज और याद आ गई, मैंने आप लोगों को एक और टास्क दिया था कि ये तो वो निमोनिक्स है जो मैं अपने स्कूल में मेरे टीचर ने उनको उनके टीचर ने उनको उनके टीचर ने बताया होगा। आप लोगों ने कुछ नया बनाया क्या? तो जल्दी से मुझे कमेंट बता दो, जो बच्चे पहली बार देख रहे हैं वीडियो को। आप लोगों से भी मेरी रिक्वेस्ट है, अगर आपको ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज लर्न करने का कोई और अलग तरीका पता है तो प्लीज टू लेट मी नो इन द कमेंट। आई वुड जस्ट लव टू रिवर्ट इट, आई लव टू हियर दैट, आई लव टू रीड इट। ओके, सो यहाँ पर हमारे पास cos कितना हो गया, दैट इज बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस की वैल्यू 1 हो गई और हाइपोटेन्यूज की वैल्यू 3 हो गई। हमें निकालना क्या है, हमें कोसेक निकालना है। कोसेक क्या होता है, दैट इज हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर।
राइट, तो दैट मीन्स हमें यहाँ पर परपेंडिकुलर चाहिए, तो परपेंडिकुलर निकालने के लिए क्या यूज करेंगे, द मोस्ट फेवरेट थ्योरम ऑफ आवर मैथमेटिक्स, दैट इज पाइथागोरस थ्योरम. सो लेट्स यूज दैट थ्योरम एंड फाइंड अप द परपेंडिकुलर. परपेंडिकुलर क्या है, तो थ्योरम होती है h² इज इक्वल टू b स्क्वायर प्लस p स्क्वायर. h कितना दे रखा है आपके पास 3, तो दैट विल बी 9 इज इक्वल टू बेस कितना दे रखा है 1 प्लस p स्क्वायर. ये कितना हो गया, ये हो गया 8 इज इक्वल टू पी स्क्वायर और p की वैल्यू आ गई √8 या फिर 2√2. अच्छा, दिस इज नॉट, जस्ट अ मिनट, आपको लग रहा होगा मैंने अपॉन लिख दिया है, इसको इरेज करके सिंप्लीफाई मेथड में लिख देते हैं √8 और 2√2. ये तो आ गई परपेंडिकुलर की वैल्यू. अब हमें पता है कोसेक क्या होता है, कोसेक होता है आपका, कोसेक थीटा इज हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर. व्हाट वाज द हाइपोटेन्यूज हेयर, हाइपोटेन्यूज वाज 3 एंड व्हाट इज द परपेंडिकुलर हेयर, दैट इज 2√2. टन टन, दिस इज व्हाट योर आंसर इज. ऐसा कोई ऑप्शन है क्या हमारे पास, बिल्कुल है, ऑप्शन बी इज एब्सोल्युटली करेक्ट. आई होप सभी को समझ में आ गया है. कोई दुख तकलीफ, कोई डाउट, कोई प्रॉब्लम, कोई इश्यू नहीं है. अगर कोई प्रॉब्लम है, कोई डाउट है तो आप मेरे से पूछ सकते हैं. आई वुड जस्ट लव टू क्लियर अप योर डाउट्स. आई होप सभी को समझ में आ गया. नो मुसीबत, नो डाउट, नो दुख तकलीफ. चलिए, बहुत ही बढ़िया. इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर, इफ 2 cos 2 थीटा इज इक्वल टू √3, अगर 2 cos 2 थीटा है √3 के इक्वल, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस थीटा. अकेले थीटा की वैल्यू क्या होगी, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझना. देखो क्या कह रहा है, 2 cos 2 थीटा है आपका √3, तो cos 2 थीटा कितना हो जाएगा आपका √3/2. नो वरीज, नो डाउट, नो दिक्कत. अब हमें एक और चीज पता है कि ये जो √3/2 होता है, अगर मैं इसको cos के टर्म्स में लिखूं, cos के एंगल के टर्म्स में लिखूं, तो हम बहुत आसान तरीके से लिख सकते हैं. तो ये कितना हो जाएगा एवरीवन, cos 2 थीटा इज इक्वल टू cos 30 डिग्री. एनी दिक्कत, एनी डाउट, एनी प्रॉब्लम तो पूछ सकते हो. cos 2 थीटा इज इक्वल टू √3/2, cos 30 के इक्वल जाएगा. कंपेयर कर लो एंड यू विल बी गेटिंग अप योर आंसर. आप सभी को आपका आंसर मिल जाएगा. एनी मुसीबत, एनी डाउट, जल्दी से बताओ. आई होप इट इज क्लियर. चलिए, तो अब बात करते हैं द मोस्ट इंटरेस्टिंग, द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ द टुडेज क्लास, दैट इज ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज. एवरीवन देखो, इस चैप्टर को 3 पार्ट्स में अगर मैं डिवाइड करूं, तो पहला पार्ट इंपॉर्टेंट होता है आपका, आपको समझना होता है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज डिफरेंट टाइप्स के कौन कौन से हैं, क्या उनका यूज है, कैसे आप उसको रिप्रेजेंट करते हो, ट्राइंगल्स के फेसेस, कौन सा रेशियो किसके इक्वल होता है, एंड ऑल एंड ऑल एंड ऑल. ठीक है. सेकंड टाइप होता है आपका, सेकंड इंपॉर्टेंट चीज होती है आपकी, उन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की डिफरेंट वैल्यूज होती है, डिफरेंट एंगल्स. राइट, ये भी आपने पढ़ा हुआ है. अब बात करते हैं कि जब आप, थर्ड टॉपिक क्या इंपॉर्टेंट है, थर्ड टॉपिक है आपका ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज. क्लास 10th में आप 3 मेजर ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज पढ़ोगे, जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी 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 इंपॉर्टेंट है. ठीक है, तो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज क्या क्या हो गई आपकी. अगर मैं ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज की बात करूं, 3 ऐसी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है, जैसे कि याद है ना आपको, a + b का होल स्क्वायर क्या होता है, a - b का होल स्क्वायर क्या होता है, a² + b² क्या होता है, a² - b² क्या होता है. जैसे आपको ये वाली आइडेंटिटीज याद है, वैसे ही ये 3 आइडेंटिटीज आपको ऑन योर टिप्स लर्न होनी चाहिए. और ये आइडेंटिटीज कहाँ से आई, डेरिवेशन इज वेरी वेरी इजी, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ट्राइंगल से ही डिराइव हुई है. तो अभी हम डेरिवेशन की बात करेंगे. पहले बिफोर दैट जस्ट लुक एट दीज आइडेंटिटीज वेरी वेरी केयरफुली एंड मेक श्योर कि आपको ये आइडेंटिटीज बहुत अच्छे से याद हो रही है. किसी आइडेंटिटी में डाउट हो रहा है तो आप मेरे से पूछ सकते हैं. देखो, पहली क्या कहती है, cos² थीटा प्लस sin² थीटा इज इक्वल टू 1. आई रिपीट, cos² थीटा प्लस sin² थीटा इज इक्वल टू 1. याद कर लो, दिमाग में बिठा लो अच्छी तरीके से. सेकेंड आइडेंटिटी कहती है 1 + tan² थीटा इज इक्वल टू sec² थीटा. आई रिपीट, 1 + tan² थीटा इज इक्वल टू sec² थीटा. याद हो गई 2 आइडेंटिटीज. पहली क्या थी, cos² थीटा प्लस sin² थीटा इक्वल टू 1. दूसरी क्या है, 1 + tan² थीटा इज इक्वल टू sec² थीटा. याद हो गया, अच्छे से समझ में आ गया. थर्ड आइडेंटिटी क्या है, 1 + cot² थीटा इज इक्वल टू cosec² थीटा. आई रिपीट, 1 + cot² थीटा इज इक्वल टू cosec² थीटा. अब इन्हीं आइडेंटिटी से यू गाइस कैन मेक नंबर्स ऑफ आइडेंटिटीज. ये जो 3 आइडेंटिटी आपके पास गिवन है यहाँ पर, इन आइडेंटिटी से आप बहुत अलग अलग तरीके की आइडेंटिटीज बना सकते हैं. कैसे, कहां पर, क्या, चलिए देखते हैं. आई गेस दिस कलर इज विजिबल टू यू ऑल. अगर मैं यहाँ से cos² थीटा की वैल्यू निकालूं तो मैं क्या ऐसे लिख सकती हूँ, cos² थीटा इज इक्वल टू 1 - sin² थीटा. देखो, एक तो मेरी ये बन गई,
कि cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो गया। सिमिलरली अगर मेरे को सिंपल cos थीटा की वैल्यू चाहिए तो ये कितना हो जाएगा, अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये मेरी सेकंड बन गई। अभी सिर्फ एक आइडेंटिटी से मैं अलग अलग आइडेंटिटीज बना रही हूँ। आगे बढ़ते हैं, थर्ड आइडेंटिटी की अगर मैं बात करूं तो ये कितना हो जाएगा, अगर सेम मैं साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालूं कितना हो जाएगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। फोर्थ क्या बन जाएगी, अगर सिर्फ साइन थीटा की वैल्यू निकालनी है तो इट विल बी अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ये भी क्लियर हो गया। और निकाल सकते हैं, और कोई वैल्यू हो सकती है हमारे पास, 1 इज इक्वल टू, तो हमारे पास ये 4 आइडेंटिटी बन गई एक आइडेंटिटी से। सिर्फ एक आइडेंटिटी से हमने 4 डिफरेंट आइडेंटिटीज बना ली। अब लेट्स गो टूवर्ड्स द सेकंड वन। सेकंड से हमारी क्या बन सकती है, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा है, तो 1 कैन बी रिटन एज 1 इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। ये आपकी पहली आइडेंटिटी बन सकती है फ्रॉम द आइडेंटिटी नंबर 2, दैट इज 1 इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस का टेन स्क्वायर थीटा। सेकंड क्या बन सकती है, अगर मैं टेन स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालूं सिर्फ, तो क्या बन सकती है मेरी, टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस का 1, राइट और नॉट। दिस कैन बी द सेकंड आइडेंटिटी। सिमिलरली अगर मैं थर्ड बनाऊं तो मैं टेन थीटा की अगर वैल्यू निकालूं तो टेन थीटा की कितनी हो जाएगी, अंडर रूट सेक स्क्वायर थीटा माइनस का 1। और फोर्थ वन इज, अगर मेरे को सिंपल सेक थीटा की वैल्यू निकालनी हो तो सेक थीटा कितना हो सकता है आपका, 1 प्लस टेन स्क्वायर अंडर रूट 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तो आप देख सकते हैं आइडेंटिटी नंबर 2 से हमने डिफरेंट 4 आइडेंटिटीज निकाल ली। अंडरस्टूड, कोई दिक्कत, कोई दुख तकलीफ, कोई डाउट, आई होप इतना क्लियर हो गया है। चलिए सेकंड वाला इज 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। ओके, तो ये तो हो गया हमारा। थर्ड वन इज 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। तो इसके साथ हम क्या कर सकते हैं, अगर मैं एक आइडेंटिटी 1 बनाऊं तो इट कैन बी कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ये हम बना सकते हैं, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। सिमिलरली अगर मेरे को सेकंड आइडेंटिटी बनानी हो तो कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू व्हाट, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस का 1। अब सिमिलरली मैं कॉट थीटा और कोसेक थीटा भी यहाँ से इजीली फाइंड आउट कर सकती हूँ। तो दिस पेज इज वेरी इंपॉर्टेंट, इफ यू वांट यू गाइस कैन टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ इट। मैं एक बार को साइड हो जाती हूँ फॉर अ सेकेंड, जल्दी से जाओ और स्क्रीनशॉट ले लो इसका, कम ऑन फास्ट। आई होप आप सभी ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। दिस पेज इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ठीक है। चलो अब इन आइडेंटिटीज का यूज करके हमें कुछ कॉम्प्लेक्स क्वेश्चंस को आसान बनाना है, क्योंकि पेपर में यही तो आने वाले हैं। एंड दिस ट्रिग्नोमेट्री इज अगेन अ गुड वेटेज चैप्टर। आई गेस 8 मार्क्स का आपका पेपर में देखने को मिलेगा आपको ट्रिग्नोमेट्री से। क्या बोल रही हो मैम, बिल्कुल सही बोल रही है मैम, पूरे के पूरे 8 नंबर का पेपर में आएगा इस चैप्टर से। यार तो मजाक नहीं कर सकती ना ट्रिग्नोमेट्री से। और इतना प्यारा चैप्टर है ना, प्यार नहीं हो गया ना इस चैप्टर से तो नाम बदल देना। अगर अच्छे से समझ लिया ना, मेरा फेवरेट चैप्टर है क्लास 10th से। मैंने जब से ये चैप्टर पढ़ा है, मेरे को कभी भी आप पेन कॉपी दे दो, कोई बोलेगा क्या करना है, ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री इज वन ऑफ द ब्यूटिफुल टॉपिक इन योर एंटायर बुक। अगर समझना है तो, अगर आपने समझा है तो बड़ा प्यारा टॉपिक है। चलो फिर एक प्यारा सा क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। देखिए क्या कह रहा है आपका क्वेश्चन, यहाँ पर प्रूव करना है। हाँ देखो यार, ट्रिग्नोमेट्री में जब आइडेंटिटीज आ गई ना, आपको याद अच्छे से हो गई, तो अब क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं, वो होते हैं मोस्टली प्रूविंग वाले। और काफी सारे बच्चे डर जाते हैं कि मैम प्रूफ नहीं होता, बल्कि प्रूफ तो और ज्यादा इजी है। क्यों? क्योंकि प्रूविंग में आपको पता होता है कि आंसर क्या है। आपको सॉल्व करके LHS RHS को किसके इक्वल करना है, यू ऑलरेडी अवेयर अबाउट इट। तो चलिए फिर सॉल्व करते हैं। क्या कह रहा है आपका क्वेश्चन, cot A minus cos A upon cot A plus cos A is equal to cosec A minus 1 upon cosec A plus 1। समझ में आया क्या कह रहा है क्वेश्चन? cot A minus cos A upon cot A plus cos A is equal to cosec A minus 1 upon cosec A plus 1। आपको ऐसे सॉल्व करना है, बहुत ही इजी, ध्यान से समझेंगे क्या करना है मुझे। तो हमें, अच्छा मैंने आपको ये चीज बताई थी, जो tan थीटा होता है दैट इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। सिमिलरली जो कॉट थीटा और कॉट थीटा जो हो जाएगा दैट विल बी कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। इसमें कोई दिक्कत वाली बात, कोई डाउट वाली बात है, किसी को तो पूछ सकता है। अगर एनीबडी इज हैविंग एनी डाउट इन दिस तो यू गाइस कैन गो अहेड एंड आस्क, नो प्रॉब्लम, नो डाउट। तो आपको यहाँ क्या प्रूव करना है, कॉट ए। तो मैं कॉट ए को क्या कैसे ब्रेक कर सकती हूँ एवरीबॉडी, हाउ कैन आई ब्रेक कॉट ए, दैट इज साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, राइट। कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम, पक्का? तो चलिए सॉल्व करते हैं। कॉट थीटा को ब्रेक कर लेते हैं। तो हमें पता है कॉट ए कितना होता है हमारा, दैट इज कॉस ए अपॉन साइन ए।
कोई दुख तकलीफ नहीं। तो बस यहाँ पर वैल्यूज प्लॉट करते हैं। तो जब आपने वैल्यूज यहाँ पर पुट करी तो कितना हो जाएगा, कॉस ए हमारा होता है, कॉट ए होता है हमारा कॉस ए अपॉन साइन ए माइनस कॉस ए अपॉन कॉस ए अपॉन साइन ए प्लस कॉस ए। मैम अब क्या करें, हमें तो चाहिए कोसेक ए माइनस 1 अपॉन कोसेक ए प्लस 1। तो अगर मुझे दिख रहा है, देखो अगर मैं न्यूमरेटर में देखूं तो मैं कॉस कॉमन ले सकती हूँ, तो वही यहाँ पर करना है आपको, कॉस ए कॉमन ले लेना है। जब आप कॉस ए कॉमन ले लोगे, जस्ट अ सेकेंड, जब आप कॉस ए को कॉमन ले लोगे यहाँ पर, तो अंदर क्या बच गया आपका, अंदर बच गया 1 अपॉन साइन ए माइनस का 1। कोई दुख तकलीफ है तो पूछ सकते हैं, अपॉन। सिमिलरली मैं यहाँ पर क्या करूंगी, कॉस ए नीचे भी कॉमन ले लूंगी, तो अंदर क्या बचेगा मेरा 1 अपॉन साइन ए प्लस का 1। मुझे प्रूव क्या करना था, देखो जरा, कुछ कुछ मिल रहा है क्या आपको, कुछ कुछ कॉस ए से कॉस ए मेरा उड़ गया, कैंसिल हो गया। तो अब क्या बचा मेरे पास, 1 अपॉन साइन ए माइनस का 1 अपॉन साइन ए प्लस का 1। राइट एवरीबॉडी। अब 1 अपॉन साइन ए क्या होता है, 1 अपॉन साइन ए इज व्हाट, दैट इज कोसेक ए। तो वही तो हमें चाहिए था, तो मैं इसको क्या लिख सकती हूँ, कोसेक ए माइनस 1 अपॉन कोसेक ए प्लस 1, एंड दिस इज व्हाट यू वांटेड एंड हेंस प्रूव्ड। ये चीज आपकी प्रूव हो गई, दैट्स इट। अंडरस्टूड? एनी अदर डाउट, एनी क्वेश्चन, एनी प्रॉब्लम फ्रॉम दिस क्वेश्चन, तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। आई वुड जस्ट लव टू क्लियर इट। अब द क्वेश्चन वाज वेरी इजी। क्या किया हमने, बस कॉस को कन्वर्ट कर दिया, सॉरी कॉट को कन्वर्ट कर दिया कॉस अपॉन साइन की फॉर्म में, कॉस को कॉमन ले लिया, 1 अपॉन साइन को लिख दिया कोसेक, दैट्स इट। ठीक है, चलो इसी के साथ बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्या कह रहा है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आएगा तो 4 नंबर से कम में नहीं आएगा। एनसीईआरटी का एग्जाम्पल है, अक्सर क्वेश्चन आ रहा है ये, मतलब अक्सर इस टाइप के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में देखे गए हैं। द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ध्यान से देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस 1 अपॉन साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू 1 अपॉन सेक थीटा माइनस टेन थीटा। तो सबसे पहले तो मुझे क्या करना है, देखो यहाँ पर मुझे दिख रहा है ये पूरा सेक और टेन की फॉर्म में है। तो अगर ये सेक और टेन की फॉर्म में, लेकिन जो मेरा आरएचएस है ये कहीं पर भी ना मुझे सेक दिख रहा है ना मुझे टेन दिख रहा है, तो सेक और टेन को कन्वर्ट करने के लिए व्हाट इफ अगर मैं इस पूरे के पूरे क्वेश्चन में आरएचएस में कॉस का डिवाइड कर दूं, क्यों, अगर मैं यहाँ पर कॉस का डिवाइड कर देती हूँ तो साइन अपॉन कॉस मुझे 10 मिल जाएगा, कॉस अपॉन कॉस 1, लेकिन 1 अपॉन कॉस मुझे सेक भी मिल रहा है, तो यही तो मेरे को चाहिए। तो दैट्स व्हाट यू हैव टू डू, यही चीज आपको यहाँ पर करनी है एवरीवन, दैट इज साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस 1। तो ये कितना हो जाएगा, डिवाइडिंग, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मेरे साथ आप सभी लोग कॉपी में इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए, डिवाइडिंग आरएचएस बाय कॉस थीटा। तो जब आप कॉस थीटा को डिवाइड कर दोगे आरएचएस को कॉस थीटा से, तो ये कितना हो जाएगा आपका, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा प्लस 1 अपॉन कॉस थीटा होल अपॉन, ध्यान से करेंगे, एक एक स्टेप ध्यान से सॉल्व करेंगे, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा माइनस का 1 अपॉन कॉस थीटा। कोई दुख तकलीफ इतने क्वेश्चन में, इतने डाउट, कोई प्रॉब्लम है इसमें, आई होप नहीं होगी। ये तो हो गया आपका स्टेप नंबर 1। अब आगे बढ़ जाते हैं। जब आगे देखेंगे तो क्या दिख रहा है मुझे, बस साइन अपॉन कॉस को मैं क्या लिख सकती हूँ, टेन थीटा, ये माइनस का 1 प्लस सेक थीटा हो गया ये, अपॉन, सिमिलरली नीचे कितना हो गया मेरा ये, टेन थीटा, कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा मुझे क्या मिल जाएगा, दैट इज प्लस का 1 माइनस का सेक थीटा। कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं। तो अब मैं क्या कर रही हूँ, इसको बस थोड़ा सा अरेंज करके लिख रही हूँ मैं, टेन थीटा प्लस सेक थीटा माइनस का 1 अपॉन टेन थीटा माइनस सेक थीटा प्लस का 1। ठीक है, अब देखो इतना हो गया स्टेप। अब इसके बाद क्या करना है मुझे, व्हाट टू डू आफ्टर दिस, मुझे क्या चाहिए, 1 अपॉन सेक थीटा माइनस टेन थीटा। यहां पर है मेरे पास टेन थीटा माइनस सेक थीटा, टेन थीटा प्लस सेक थीटा। तो व्हाट कैन मेक माई क्वेश्चन मोर इजियर एवरीवन, लेट मी चेंज द कलर एंड राइट द स्टेप। देखो इसके लिए आप क्या कर सकते हो, अगर मैं इस पूरे के पूरे एक्सप्रेशन में टेन थीटा माइनस सेक थीटा को मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दूं, न्यूमरेटर में भी मल्टीप्लाई कर दूं मैं टेन थीटा माइनस सेक थीटा का और डिनोमिनेटर में भी, तो क्या कर रही हूं मैं, मल्टीप्लाइंग टेन थीटा माइनस सेक थीटा, मल्टीप्लाइंग, डिवाइडिंग एंड मल्टीप्लाइंग
डिवाइडिंग एंड मल्टीप्लाइंग टेन थीटा माइनस सेक थीटा, तो कितना हो गया, चलो यहाँ पर लिख रही हूँ मैं दोबारा से, टेन थीटा प्लस सेक थीटा माइनस का 1 अपॉन टेन थीटा माइनस का सेक थीटा प्लस का 1 है आई गेस, सो या ठीक है। अब मैं क्या कर रही हूँ, यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दे रही हूँ विद टेन थीटा माइनस का सेक थीटा अपॉन टेन थीटा माइनस का सेक थीटा। क्या किया मैंने, इस पूरे के पूरे एक्सप्रेशन में, दिस इज वन ऑफ द एक्सप्रेशन जो मैंने लास्ट में छोड़ा था, इसमें मैंने मल्टीप्लाई कर दिया टेन थीटा माइनस सेक थीटा अपॉन टेन थीटा माइनस सेक थीटा का। कोई दुख तकलीफ नहीं, कोई दिक्कत नहीं। अब आगे बढ़ जाते हैं। अभी मुझे क्या मिल जाएगा, लेट मी, थोड़ा सा मुझको झुकना पड़ जाएगा, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा आपका, टेन थीटा प्लस सेक थीटा, टेन थीटा माइनस सेक थीटा, ए प्लस बी ए माइनस बी, चले जाओ, कितना हो गया ये, टेन स्क्वायर थीटा माइनस का सेक स्क्वायर थीटा माइनस का इसका मैंने मल्टीप्लाई इससे किया तो मेरे को मिला टेन स्क्वायर थीटा माइनस का सेक स्क्वायर थीटा, ये तो मेरा एक हो गया। और फिर ये वाला जब मैं मल्टीप्लाई करूंगी तो आई एम जस्ट राइटिंग इट लाइक, कितना हो गया ये, माइनस का 1 टेन थीटा माइनस का सेक थीटा, कोई दुख तकलीफ नहीं, कोई डाउट नहीं, अपॉन, अब कितना हो गया ये, अपॉन नीचे मेरे को दिख रहा है टेन थीटा माइनस सेक थीटा प्लस 1 टेन थीटा माइनस सेक थीटा, तो जब ये आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो मुझे क्या मिल जाएगा एवरीबॉडी, दैट इज टेन थीटा माइनस सेक थीटा का होल स्क्वायर प्लस, जब इसका मैंने यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दिया तो ये कितना मिल गया मेरे को, 1 इंटू टेन थीटा माइनस सेक थीटा। कोई दुख तकलीफ इतने पोर्शन में, कोई डाउट, कोई प्रॉब्लम, एक बार देख लो। इफ यू वांट टू टेक द स्क्रीनशॉट तो आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, मैं बिल्कुल साइड हो गई हूँ स्क्रीन के। इफ यू गाइज वांट टू टेक द स्क्रीनशॉट, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम योर बुक। अभी क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ, अब मैं क्या कर दूंगी, यहाँ पर मुझे दिख रहा है टेन स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा, क्या होता है, आइडेंटिटी पर जाओ वापस, आइडेंटिटी क्या आती है हमारी, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा था। तो अभी यहाँ पर क्या कह रहा है, टेन स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा, टेन स्क्वायर थीटा माइनस का सेक स्क्वायर थीटा कितना हो जाएगा, -1 के इक्वल, -1 के इक्वल हो जाएगा। तो बस यहाँ पर क्या करूंगी मैं, -1 पुट कर दूंगी, -1 टेन थीटा माइनस सेक थीटा। सिमिलरली आपको ये करना है एंड वो आपका कैंसिल अप हो जाएगा। ध्यान से समझने की कोशिश करो क्या हो रहा है, कहीं पर कोई कंफ्यूजन है, कहीं पर कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो। अगर व्हाट इफ, अगर मैं इसका स्क्वायर ना खोल के इसमें रखूं तो वो आपस में कैंसिल भी हो जाएगा। देखो जरा कैसे हो रहा है, लेट मी राइट दैट हियर अगेन, टेन स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा को मैं डायरेक्ट, चलो पूरा लिख देते हैं, टेन स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा -1 टेन थीटा माइनस सेक थीटा -1 टेन थीटा माइनस का सेक थीटा, मैं पूरा एज इट इज लिख रही हूं, अपॉन ये वाला भी मैं पूरा एज इट इज लिख रही हूं, दैट इज टेन थीटा माइनस सेक थीटा प्लस 1 टेन थीटा माइनस सेक थीटा प्लस 1 इंटू टेन थीटा माइनस का सेक थीटा। ठीक है, अंडरस्टूड, क्या हुआ यहाँ पर, कैसे हुआ, कोई दिक्कत तकलीफ, कोई डाउट, अंडरस्टूड। तो अभी यहाँ पर क्या हो सकता है, इसको मैं लिख दूं -1, कोई प्रॉब्लम नहीं, इस माइनस का मल्टीप्लाई मैं अंदर कर दूं तो कितना मिल जाएगा मेरे को, माइनस का टेन थीटा प्लस का सेक थीटा एवरीवन, अपॉन यहाँ पर एज इट इज लिख देते हैं, ये कितना हो गया, 1 प्लस टेन थीटा माइनस सेक थीटा, एक ब्रैकेट और दूसरा ब्रैकेट है आपका टेन थीटा माइनस का सेक थीटा। ठीक है, ध्यान से समझना, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट स्टेप करने वाली हूं मैं अभी। तो मैं क्या करूं, मेरे को यहाँ पर दिख रहा है कि यहाँ पर ये सब कुछ सेम है, 1 टेन थीटा सेक थीटा, बट साइन ऑपोजिट है। तो व्हाट इफ आई कैन टेक -1 कॉमन, अगर मैंने -1 कॉमन ले लिया तो अंदर क्या बच गया, प्लस का 1 प्लस टेन थीटा माइनस का सेक थीटा अपॉन 1 प्लस टेन थीटा माइनस का सेक थीटा इंटू टेन थीटा माइनस का सेक थीटा। बस देखो प्रूव होने वाला है, ऑलमोस्ट हो चुका है। इससे मेरा ये पूरा का पूरा टर्म कैंसिल हो गया, मेरे पास बचा क्या एवरीबॉडी, व्हाट इज लेफ्ट विद मी, दैट इज माइनस का 1 अपॉन टेन थीटा माइनस का सेक थीटा। मुझे प्रूफ क्या करना था, मुझे प्रूफ करना था 1 अपॉन सेक थीटा माइनस टेन थीटा। मेरे पास है -1 अपॉन टेन थीटा माइनस सेक थीटा। अगेन अगर मैं माइनस को कॉमन ले लूं तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा एंड व्हाट आई विल बी गेटिंग, मुझे मिल जाएगा 1 अपॉन सेक थीटा माइनस का
tan theta which is required and here we go. Hence प्रूफ। थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है बट हाँ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम में अक्सर देखा जाते हैं इस टाइप के क्वेश्चंस, इसीलिए मैं आपसे बोल रही हूँ कि प्लीज 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 इसको अच्छे से देख लो, अच्छे से नोट डाउन कर लो। किसी भी स्टेप में कोई प्रॉब्लम है, देखो दिस इज द फर्स्ट स्लाइड, किसी भी स्टेप में प्रॉब्लम हो आप मुझे कमेंट में बताना, मैं इसको दोबारा से रिपीट करा दूंगी सिर्फ और सिर्फ आप लोगों के लिए। समझ रहे हो? कहीं पर भी कोई दुख तकलीफ है, कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं, आई वुड लव टू क्लियर इट अप। ऑलराइट, चलो लेकर तो मैं बहुत सारे क्वेश्चंस आई थी बट लेट्स नॉट मेक दिस वीडियो लेंदी, तो आई विल गिव यू दिस क्वेश्चन एज अ होमवर्क। मैं आपको ये क्वेश्चन एज अ होमवर्क दे रही हूँ, ट्राई करना, हो जाए तो वेल एंड गुड, बहुत ही बढ़िया बात है। एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है, नहीं होता है तो नेक्स्ट पार्ट में तो प्रियल मैम है ही आप सभी के डाउट्स को लेकर क्लियर कराने के लिए, तो नेक्स्ट पार्ट में इस क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। बट आप लोग जरूर एक बार इस क्वेश्चन को ट्राई करिएगा। टेक द स्क्रीनशॉट, आई एम गिविंग यू द पोस्ट। चलो जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने। इसी के साथ भरते हैं आज के लिए बस इतना ही। दैट्स ऑल फॉर टुडे एवरीबॉडी। आई होप आपने काफी सारी नई चीजें सीखी होंगी, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस प्रैक्टिस किए होंगे। सो आज के लिए बस इतना ही। दिस साइड प्रियल अग्रवाल, योर मैथ्स एजुकेटर, साइनिंग ऑफ। मिलती हूँ आप सभी से नेक्स्ट क्लास में। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एवरीबॉडी, स्टे सेफ, स्टे ब्लेस्ड एंड ऑल द वेरी बेस्ट। सी या।